लाइब्रेरी, और मैं जो भी मेरे से वो सहयोग होता है, मैंने कह रखा है, बच्चों को भी कहा था भाई कोई भी फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, विक्रम को बताओ। अगर मेरे से आप नहीं कांटेक्ट में रह सकते, विक्रम से बताइए, मैं कोशिश करूंगा वो हल करने की। भाई किसी को फिनेंशियली पैसे की वजह से कोई फॉर्म भरने से ना रह जाए और आगे न बढ़ सके। सर्वप्रथम मेरे शत्रुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। मंच पर विराजमान भगवान स्वरूप महंत राजेश गिरी जी महाराज चुन्ना खाड़ा मन्नावाड़ी, चरणों में मेरा नमस्कार। मंच पर विराजमान महंत नटोरी जी महाराज जुन्ना खाड़ा मान्नावाड़ी, उनके चरणों में मेरा नमस्कार। सब बैठे हुए सभी मेरे सहयोगियों का और सरपंच साहब का और सबका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो और बुजुर्ग आए हैं गाँव वाले, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और लाइब्रेरी कमेटी और ग्राम पंचायत और ग्राम वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि इस प्रोग्राम में मेरे को आमंत्रित किया। दूसरा, नमस्कार, मैं नरेश पंजार और आप देख रहे हैं हरियाणा दर्पण न्यूज। आज हम मौजूद है गांव खरातीखेड़ा में, जहां पर आज लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया गया। आज उसी को लेकर हमारे साथ लाइब्रेरी के शुरुआत से लेकर अभी तक के विशेष सहयोगी रहे विक्रम कसाना जी हमारे साथ हैं। हम विक्रम कसाना जी से आज बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। आज लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस है। इस 2 साल के सफर को आप कैसे देखते हैं? 2 साल के सफ़र में हमारे यहाँ से बहुत से बच्चों ने वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर वो मुकाम हासिल किए हैं। हमारे यहाँ से लगभग 6 से 7 बच्चे अलग अलग फील्ड के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। 2 बच्चे हमारे यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर गए हैं। एक बच्ची हमारी अभी ग्रुप डी के अंदर लगी है, और उससे पहले हरियाणा पुलिस के अंदर 3 से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। और बहुत से बच्चे लगातार कंटिन्यू यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। और गांव खरातीखेड़ा की अगर मैं बात करूं, जो कि लाइब्रेरी टीम का हिस्सा न होते हुए भी हमारे गांव के अंदर ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो प्रोग्रेसिवली काम कर रहे हैं। इनमें से एक बच्चा हमारे गांव खरातीखेड़ा से है, नितेश सन ऑफ श्री सतपाल कसाना जी। उसकी ने अभी MBBS की डिग्री हासिल की है और अपनी इंटर्नशिप के अभी कर रहा है वो। और जो हमारी टीम लाइब्रेरी है वो कंटिन्यूसली इस के ऊपर लगी हुई है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनमें से एक आप मेरे को अकाउंटेबिलिटी में एज ए पर्सन ले सकते हो। बाकी हमारी बहुत बड़ी टीम है जिसके अंदर उनमें से विशेषकर ऐसे तो बहुत से नाम हैं, पर मैं आपको कुछ एक नाम गिनवाना चाहूँगा जो प्रेजेंटली मेरे को ध्यान में है। अगर बाई द वे किसी का नाम अगर रह जाता है तो मैं उससे माफ़ी चाहूँगा। विशेष सहयोग हमारा मांगेराम जी वशिष्ठ हैं, प्रताप सिंह जी चावड़ा साहब है, विनोद कसाना जी हैं, जगदीश खटाना जी हैं, जगदीश सुशील कसाना हैं, शुभम कुलदीप मणकस है, पटवारी साहब हैं मणकस, हमारे अमित मणकस है जो कि एक क्लासमेट ग्रुप है, उस ग्रुप ने भी हमें विशेष सहयोग किया है। अनिल मणकस, प्रताप सिंह मणकस जी हैं, कुलदीप मणकस एक्स सरपंच हमारे हैं, भान सिंह जो हमारे प्रेजेंट सरपंच हैं, चंदन मणकस जी हैं रिटायर्ड हमारे उस इंडियन आर्मी से, प्रहलाद सिंह चावड़ा जी हरियाणा पुलिस के अंदर, वीरेंद्र कसाना जी हैं समाज सेवी हमारे, ईश्वर गोस्वामी जी हैं, महेंद्र खटाना जी हैं हरियाणा पुलिस से, अमरचंद कसाना जी हैं लाइनमैन हैं हमारे, साधुराम खटाना जी हैं समाज सेवी हैं हमारे। इसके अलावा हमारे पास प्रदीप राजपाल कसाना हैं, राकेश लाइनमैन हैं, चंद्रभान जी मणकस हैं, इनके दूसरे भाई बलवंत मणकस जी हैं जई साहब जो रिटायर्ड हैं, संजय वजीर कसाना हैं, गोपीराम जी खटाना हैं, उमेद कैप्टन साहब हैं, नारायण सिंह PTI हैं, सिल्लू सनोब लीलाराम कसाना जी हैं, सुखबीर फौजी जी हैं, हनुमान कसाना जी हैं, कुलदीप लोहार हैं, नरेंद्र जांगड़ा जी हैं, बिट्टू कसाना हैं, संदीप बागड़ी हैं, मान सिंह फौजी हैं, राधे श्याम मास्टर जी हैं जो JFT टीचर हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, महेंद्र मास्टर जी हैं। इन दोनों ही टीचरों का विशेष सहयोग स्टार्टिंग से लेके अब तक हमारे साथ चल रहा है। जहाँ कहीं भी बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है उसमें भी हेल्प करते हैं, टीचिंग मटेरियल कोई चाहिए उसमें भी हमारी हेल्प करते हैं।
राम कुमार वर्मा जी हैं सिरसा से हमारे, उनके छोटे भाई अमान सिंह वर्मा जी हैं, अजय वशिष्ठ जी हैं हमारे, बिजली बोर्ड के अंदर अकाउंटेंट है। और विशेष सहयोग इसमें कहूँगा कि कंटिन्यू जो हमारी लाइब्रेरी चल रही है उसमें प्रताप सिंह चावड़ा जी हैं, जो कि कंटिन्यू लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे ऊपर सर पे हाथ रखा हुआ है और कंटिन्यूसली हमें उस चीज़ के लिए लगातार आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए फाइनेंशियली जो हेल्प हो पाती है वो करते हैं। और जितने भी जो नाम मैंने लिए हैं इन लोगों का सभी का बहुत अच्छा विशेष सहयोग रहा है। खासकर जो है हमारे पास मांगेराम जी वशिष्ठ हैं, अनिल मणकस है, जगदीश खटाना है और हमारे पास प्रहलाद चावड़ा हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे पास जिनका विशेष सहयोग रहा है और कंटिन्यू हमारे पास उनका सहयोग आता है। और दूसरे हमारे पास ऐसे बहुत से बच्चे भी हैं जो कंटिन्यूसली इसके अंदर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और हमारे साथ जो हमारी टीम के एक मुख्य जो कर्मचारी कह लो या सहयोगी कह लो या सहपाठी कह लो, किशन जांगड़ा है, जो इस काम को कंटिन्यूसली प्रोग्रेस में कर रहे हैं। हमारे पास साथ गांव के एट प्रेजेंट के सरपंच, भूतपूर्व सरपंच, उससे पहले के सरपंच कुलदीप मणकर जी, पहले हमारे पास जो है इससे पहले भी ग्राम पंचायत के अंदर और भी जो सदस्य हैं, मेरा अपना छोटा भाई मदन लाल कसाना और बहुत से हैं जो कि कंटिन्यूसली इस पे वर्क कर रहे हैं। एक हमारे पास जगदीश खटाना जी हैं जो पहले इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं और अभी हाल फिलहाल के अंदर लोक संपर्क हमारे पास जो वर्ल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट था उससे एज ए अधिकारी रिटायरमेंट हुए हैं। आत्माराम कसाना जी हैं जो DIPR और रिटायरमेंट है। ऐसी बहुत सी शख्सियत हैं हमारे साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर, साधु राम जी खटाना हैं और बहुत से लोग हैं जो यहाँ कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं और हमारे टीम का साथ दे रहे हैं। और हम चाहेंगे कि गांव कराती खेड़ा डे बाय डे प्रोग्रेस के ऊपर जाए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और किसी अन्य सुविधाओं के अंदर जहां कहीं भी हमारा मुकाम हासिल होगा हम कंटिन्यूसली उस पर काम करेंगे। सालों में लाइब्रेरी से कितने युवा यानी छात्र और छात्राएं लाभान्वित हुए हैं? हमारे यहाँ से लगभग अप्रोक्सीमेटली 37 की सीटिंग है और अप्रोक्सीमेट 35 से 30 से 32 सीटें जो हैं हमारी वो कवर अप रहती हैं। शिफ्ट के अंदर सिस्टम चलता है, 24/7 जो है लाइब्रेरी हमारी अवेलेबल है। कोई भी बच्चा किसी भी टाइम आके जब अपनी स्टडी करना चाहे कर सकता है। यहाँ पे जो फैसिलिटी है वो जैसे एक सिटी के अंदर, एक लाइब्रेरी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल है। पीने के लिए पानी की व्यवस्था, बच्चों के बैठने के लिए प्रॉपर सीटिंग, वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स और जो कोई भी मटेरियल हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमारे साथ हमारे गांव का जो स्कूल है उसके जो टीचर हैं वो भी एसोसिएटेड हैं, वो भी टाइम टू टाइम DP साहब हैं, वो भी हमारे बच्चों को प्रोत्साहन करते रहते हैं खेलों में, उसके अंदर करिकुलम एक्टिविटी में। और हमारे गांव से बहुत से बच्चे हैं जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंदर भी अच्छे लेवल पे गए हैं। हाल ही में हमारे पास बेसबॉल जो एक गेम है उसके अंदर बहुत से बच्चे स्टेट के अंदर सिलेक्ट हुए हैं और उसके बाद में गोल्ड और सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया है और उसके बाद वो नेशनल लेवल के ऊपर भी पार्टिसिपेशन करके आए हैं। तो लगातार कंटिन्यूस गांव कराती खेड़ा आप सबकी देखरेख में इसी तरह से वर्क प्रोग्रेस करता रहे, आगे बढ़ता रहे। इन्हीं दुआओं के साथ हम आगे भी काम करते रहेंगे। तो विक्रम जी, आज जैसे लाइब्रेरी की स्थापना दिवस पर सम्मान समारोह भी आपने आयोजन किया है जी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास जितने भी बच्चे जो किसी भी गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में या 10th 12th के अंदर या किसी नीट JEE के अंदर या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो भी जिस बच्चे ने मुकाम हासिल किया है वो हर बच्चा गांव के लिए सम्मानित है और हमने उसको सम्मान देने के लिए ये प्रोग्राम आयोजन किया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इन बच्चों को देख के हमारे पास और जो बच्चे लाइब्रेरी में हैं या गांव के अंदर हैं वो कंटिन्यूसली उन बच्चों को देख के मोटिवेट हों, प्रोग्रेस करें और समाज में आगे बढ़ें और समाज को अपना सहयोग दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके सहयोगी है उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ लाइब्रेरी के मुख्य सहयोगी श्री मांगेराम वशिष्ठ जी हैं, इनसे भी हम कुछ जो सवाल है वो जानने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो सर स्वागत आपका यहाँ पर। धन्यवाद सर, आज लाइब्रेरी का स्थापना दिवस है और दूसरा स्थापना दिवस है, आप किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इसको बहुत अच्छे से देख रहा हूँ। शुरू में जब हमने स्थापना की थी, करवाई थी,
तो विक्रम ने एक पहले ही थोड़ा सा पहले दिनों आइडिया दिया था कि गांव में लाइब्रेरी करवाते हैं। तो मैंने भी यस किया भी हाँ जरूर यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और हमें गांव में ये करवानी चाहिए। तो हमने सब ने प्रयास किए, जितने भी टीम लाइब्रेरी के मेंबर थे सब ने तन मन धन से सहयोग किया और उस समय इसको हमने लाइब्रेरी को चालू करवाया। उसके बाद से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी लाइब्रेरी में इतने सदस्य हो जाएंगे और इतने स्टूडेंट्स उनसे उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। हम सोच रहे थे भी 10-5 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आज मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि आज हमारी लाइब्रेरी के में लड़के और लड़कियां दोनों बहुत ज़्यादा संख्या में, अच्छी संख्या में हैं। ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने इस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाते हुए एक तो माहौल गांव में बना है लाइब्रेरी के फ़ायदा उठाने का, दूसरा उन्होंने सर जॉब में पढ़ाई में अच्छे से मतलब उस स्थान का प्रयोग किया है। तो इस बात की मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है और मैं चाहता हूँ कि इससे भी और ज़्यादा हो, वे हर घर से, गांव के हर घर से बच्चे आए और वो अपने अपने फील्ड में जितना हो सके उतना तरक्की करते चले जाएं, ताकि उनको भी सुविधा हो, आसानी हो और फ़ायदा हो और परिवार को भी बहुत खुशी हो। सर आने वाले समय में लाइब्रेरी के विस्तार के लिए क्या योजनाएं हैं? लाइब्रेरी में हम चाहते हैं कि थोड़ा सा तो इसका कैंपस बड़ा बने, कैपेसिटी ज़्यादा हो, क्योंकि कैपेसिटी अब लगभग फुल है। जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं। और दूसरा ये चाहेंगे कि इसमें जैसे लेटेस्ट सुविधाएं हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस का स्क्रीन पे या मतलब इकट्ठे से अगर बैठ के करना चाहें बच्चे 10-15 के ग्रुप में, तो ऑनलाइन जो कोचिंग वगैरह होती हैं या ऑनलाइन जो जिस तरह की मतलब स्टडीज़ वगैरह कह लो या कुछ भी है, तो वो चीज़ अवेलेबल हो, या हमारे पास कंप्यूटर्स पे ये चीज़ अवेलेबल हो, हर एक डेस्क पे कंप्यूटर हो, या मतलब लैपटॉप कह सकते हैं हम, या जैसे कि मोबाइल की सुविधा हो। तो वो अभी तो बच्चे जो हैं अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं मोबाइल वगैरह, तो बाद में अगर आवश्यकता हो और हमारी संस्था अगर और तरक्की करे तो उसमें ये चीज़ें भी ऐड हों। और हम चाहते हैं कि इसमें ऐसी ऐसी सुविधाएं हम मैनेज करें जिससे कि बच्चों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले और सभी को मिले। तो उस हिसाब से हम चाहते हैं काफ़ी अच्छा होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट स्तर की या राज्य स्तर की सुविधाएं अवेलेबल हो, ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें हों, ज़्यादा से ज़्यादा बैठने के स्थान हों, ज़्यादा से ज़्यादा और दूसरी सुविधाएं जो भी होती हैं वो हों। तो हमारे साथ से थे मांगेराम वशिष्ठ जी, जो BSNL से एक अधिकारी रह चुके हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ लाइब्रेरी के विशेष सहयोगी राम कुमार वर्मा जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर आज लाइब्रेरी का दूसरा स्थापना दिवस है, तो कितनी खुशी है सर? क्या मतलब मेरे को इतनी खुशी है कि मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं पढ़ने लगा मेरे गांव में स्कूल ही नहीं होता था, इवन प्राइमरी में। यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल जाते थे दूसरे गांव में। और हमें इतनी खुशी है कि आज मेरे गांव में एजुकेशन का तो है ही, लाइब्रेरी भी जो यहाँ एस्टेब्लिश हो चुकी है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहले बच्चों को शहर जाना पड़ता था, बड़ी प्रॉब्लम होती थी, फाइनेंशियली भी लॉस था, समय का भी लॉस था, और वैसे भी आज के टाइम को देखते हुए कि बहुत ज़्यादा नीड थी कि बच्चे यहीं से, स्पेशली जो लड़के हैं अपने घर से आएँ, यहाँ आराम से अपना अध्ययन करें, लाइब्रेरी में पढ़ें और आगे का मार्ग प्रशस्त करें। तो सर उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे जो मोबाइल और सोशल मीडिया से अधिक समय बिताते हैं, उन पर जो लगे रहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए तो संदेश यही है भी अभी सोशल मीडिया और मोबाइल से साइड में हटके दूसरी मोबाइल का एक अच्छा उपयोग करो, है उसमें ज्ञानवर्धक चीज़ें देखो, कंपटीशन की जो हैं तैयारियां उसके थ्रू करो,
ताकि आपके काम आए। सोशल मीडिया और ये तो बहुत बाद की बातें हैं, आपको बहुत टाइम मिलेगा वो देखने के लिए। पहले आप सारा ध्यान फोकस अपने जो गोल है उसको अचीव करने में लगाओ और उसी पर इसका मोबाइल का उसी लाइन के ऊपर सदुपयोग करो। तो डिजिटल लाइब्रेरी यानी ई लर्निंग सुविधा शुरू करने के लिए सर इसमें क्या? इसमें जैसे अभी आज ही मैंने कहा था, पहले भी 1-2 बार मैं आया था तो थोड़ी प्रॉब्लम है कंप्यूटर की। आज ही हमने सरपंच साहब को रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने 5 कंप्यूटर दिलाने का वायदा भी कर दिया है। तो 5 से तो 15 बन जाएंगे, अभी 5 आ जाएंगे, अगले बार और 10 आ जाएंगे। तो इससे बहुत बच्चों को फ़ायदा मिलेगा। बाकी बच्चे मोबाइल पर जो देखते हैं या वो तैयारियाँ करते हैं, उसकी बजाय कंप्यूटर का तो बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, विस्तार है, उसमें पढ़ेंगे, उसमें तैयारियाँ करेंगे और इससे बड़ा फ़ायदा हुआ। जब भी कोई बैच में पोस्टें निकलती हैं तो गांव से लाइब्रेरी से पढ़े हुए 2-4 बच्चे ज़रूर उसमें सेलेक्ट होते हैं। तो सर जैसे हमने सुना आप इसी गांव से हो, आपने भी बड़ा संघर्ष करके और बैंक में एक उच्च अधिकारी तक सफ़र किया है, तो आपका बच्चों के लिए क्या संदेश है जी? मेरा तो बच्चों के लिए यही था, मैं पहले भी कहा था डायस से, भाई गिव अप नहीं करना। एक बार सक्सेस नहीं है, 2 बार नहीं है, 3 बार 4 बार, मैं खुद तीसरे बार अटेम्प्ट में स्टेट बैंक में मेरे को सिलेक्शन मिली है। तो गिव अप नहीं करना, बस फोकस, आई हैव टू डू दिस, आई हैव टू डू दिस, मैंने ये लेना है, मैंने ये पोस्ट लेनी है। और एक यही है, ये नहीं घबराना भाई यार 2 पोस्ट हैं, हज़ारों एप्लीकेशन आएंगे, नहीं, 2 पोस्ट हैं उनमें से एक मेरे लिए, ये सोच के बैठना है। बस मेरा तो यही है। फिर बाकी आएंगे सारे डफर ही आएंगे, मेरे से कम ज्ञान वाले आएंगे। मैंने ये पोस्ट लेनी है, चाहे एक है तो भी मेरे लिए है। अगर आप ये सोचेंगे यार पोस्टें थोड़ी हैं, सिलेक्शन नहीं होगी, तो आपकी नहीं होगी। यही से है, बच्चों को मैं कहना चाहूँगा, आपने यही सोचना ये पोस्ट मेरे लिए निकली है और मैं इस पर सिलेक्ट होना है। बस यही मेरा संदेश है, यही मेरी गाइडलाइन है, यही मेरा उनको आशीर्वाद है। लाइब्रेरी और मैं जो भी मेरे से वो सहयोग होता है, मैंने कह रखा है, बच्चों को भी कहा था, भाई कोई भी फिनेंशियली आपको प्रॉब्लम है मेरे को बताओ, विक्रम को बताओ। अगर मेरे से आप नहीं कांटेक्ट में रह सकते, विक्रम से बताइए, मैं कोशिश करूँगा वो हल करने की। भाई किसी को फिनेंशियली पैसे की वजह से कोई फॉर्म भरने से ना रह जाए और आगे न बढ़ सके। बस जी मेरी यही है जी। और मेरे को बहुत खुशी है कि मेरे गांव में इतना बड़ा ये कार्य हो रहा है और आज सब बच्चों को, मैं तो हैरान रह गया, मेरे गांव के बच्चे कोई स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल ले रहा है, कोई नेशनल लेवल तक गया है, जबकि हमारे टाइम पर ऐसा कुछ था ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं चाहूँगा मेरे लायक जो भी सेवा हो, मैं 24 घंटे तैयार हूँ। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ थे रामकुमार वर्मा जी, जो SBI बैंक में एक अधिकारी रह चुके हैं और गांव खरातीखेड़ा से बिलोंग करते हैं। इन्होंने बच्चों को संदेश देते हुए कहा है कि शिक्षा पर ध्यान देते रहें और अपने अचीवमेंट की तरफ ध्यान रखें और हर परिस्थिति में रखते हुए अपनी मंजिल को न भूलें। इसी के साथ बने रहें। हरियाणा दर्पण न्यूज़ के साथ मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।